हिंदी को अपनाया था और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। तो जो मैंने कहा कि जो देश जितना सचेत रहा है वो देश उतना ही हिंदी को आगे बढ़ाया। और देशों में करीब 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तमाम जो समझिए जो सोशल मीडिया है इसने हिंदी को बहुत प्रयोग किया है कि भारत में जो है लगभग 80% जो ये सोशल मीडिया है वो हिंदी में ही प्रयोग होने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें, यही नहीं कविता भी लोग लिखने लगे नदियों। तो ये सारा प्रयोग हो रहा है। जो हो रहा है हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम हंटर से नहीं कर सकते इसको, हम कमल का फूल दे करके इसका प्रयोग करें। तो बुद्धिनाथ मिश्रा जी जो कि खुद ही एक राजभाषा अधिकारी रहे और साहित्यकार भी रहे, उनको लगता है ऐसे सम्मेलनों से जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं दिल्ली का लाइफ लाइन कहे जाने वाले दिल्ली मेट्रो में राजभाषा अधिकारी राजा राम जी से। राजा राम जी, कैसा रहा आज? बहुत ही सफल कार्यक्रम कहेंगे। ऐसे कार्यक्रम तो हम कहते हैं जो जिसमें कि साहित्यिक सांस्कृतिक दोनों तरह की चर्चा हो, ऐसे कार्यक्रमों को की तो और संख्या बढ़नी चाहिए। और जैसा कि नाम से विदित है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, तो ये सांस्कृतिक संबंधों को एक और पुल के जरिए भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा सिर्फ विचार विनिमय का माध्यम नहीं है, यह संस्कृति और सभ्यता को भी प्रगाढ़ करने का माध्यम है। अगर कोई भाषा मरती है तो समझ लीजिए एक भाषा नहीं मरी, एक संस्कृति मर गई, एक संस्कृति समाप्त हो गई, एक सभ्यता समाप्त हो गई। इसलिए न केवल इस दृष्टि से सिर्फ राजभाषा और हिंदी सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त भारतीय भाषाओं की बात करूँगा। समस्त भारतीय भाषाएं बल्कि विश्व की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय है, समान रूप से नमनीय है, समान रूप से प्रार्थनीय है, वंदनीय है। सबका समुचित विकास होना चाहिए। और जब अपने घरेलू स्तर पर बात आती है तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का और ज़्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है तो उसमें लिख भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हो सकती है, इसका विकास होना चाहिए। और हिंदी का एक अर्थ नहीं होता, हिंदी का दो अर्थ होता है। हिंदी का अर्थ एक तो हिंदी भाषा के लिए और हिंदी का दूसरा अर्थ होता है हिंदी जनता के लिए, यानी हिंद की भाषा हिंदी और हिंद की जनता हिंदी। भारत के जैसे 10 नाम है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, खंड, भारत, हिंद। तो इस तरह से हिंद की जो जनता है वो हिंदी है और हिंद की जो भाषा है वो हिंदी है। बाहर में जाएंगे ना तो आप मैथिली हैं बोलते हैं या मगही बोलते हैं, ये नहीं, आप हिंदी हैं, हिंदी के रहने वाले आप हिंदी हैं, बस आप इस रूप में पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। तो इसलिए वैश्विक स्तर पे तो इसका इस रूप में प्रचार प्रसार और व्यवहार होना ही चाहिए। तभी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदी हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदी हैं। आप तो भागवतम वगैरह में बजाते हैं? जी जी जी। प्रोग्राम कहते हैं गुप्त जी कहते हैं एक जगह, है पंडितों की राय यह संगीत भी साहित्य है पंडितों की राय यह संगीत भी साहित्य है, श्रुति मार्ग से मन को सुधारस यह पिलाता नित्य है, संगीत में जब से मदन की मूर्ति अंकित हो गई, यह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई। यानी जब संगीत में मदन मतलब होता है कामदेव, तो जब से संगीत में मदन की मूर्ति अंकित हो गई, यानी जो कामुक और इस तरह के जो वल्गर और बहुत सारे जो तरह तरह के जो उटपटांग चीज़ें आ गई हैं, उस समय से ये संगीत जो भावुकों की भक्ति वाणी हुआ करती थी वो कलंकित हो गई है। और गुप्त जी बहुत पहले 1912 में भारत भारती लिखे हैं, उस समय 1912 में उन्होंने ये बातें कही है कि जब से संगीत में इस तरह की चीज़ें मिलावट आ गई है उस समय से। नहीं तो क्या था पहले, सबसे पहले अवधारणा थी पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, एक ये अवधारणा थी। और किसी को कोई इसमें कोई गुरेज नहीं था, माता पिता भाई बहन सब एक साथ मिलकर के ये गाना देख सकते थे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। उसके बाद आया नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। ये भी चलिए पारिवारिक था, यहाँ तक भी पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके देख सकता था। यानी भाषा में दोनों में नृत्य का ही भाव है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। अब है हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती, अब यहाँ पे आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो यही मिलावट, यही जो उसका जो अपघटन हुआ है, इसका जो पतन कह सकते हैं एक तरह से जो हुआ है, जो कि मिलावट या जो भी कह सकते हैं, वैश्विकता का पश्चिमी प्रभाव जो भी कह लीजिए आप, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, सोचनीय है, विचारणीय है। तो ये तो थी जानकारी कि पहले दिन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में पहले दिन क्या क्या हुआ। हम फिर से वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, अब जो कल का प्रोग्राम है, कल भी दिन भर का 2 दिन का सम्मेलन,